लगो। इसलिए कि जब ईद का चांद नजर आता है ना तो दुनिया आसमान पे ईद का चांद देखती हैं, बहनें अपने दरवाजे पे ईद का चांद देखना चाहती हैं। हमारा आपका चांद जो है आसमान पे निकलता है और बहन बेटियों का चांद जो है ना वो अपने दरवाजे से निकला करता है। आ रही है ना ईद, बकरा ईद के मौके आते रहते हैं हमारी जिंदगी में। जाएंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग जाएंगे बहन के दरवाजे पे सलाम करने? है ना, जाएंगे? सुभान अल्लाह। सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मोहल्ले में दे देगा अना लोग पाए तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे ताकि तुम जीतो और 5 किलो हमें गेहूं फालतू करके दिलवा दो। उसके पाए जा रहे हैं बहन, सगी बहन के दरवाजे पे 100-200 ग्राम गोश्त लेके चले जाया करो ना। फिर जाके देखो, खुदा की कसम 5 किलो लेकर के ना दौलत वाला तुम्हें वो इज्जत नहीं देता है जो 5 बोटियां तेरे हाथ की लेकर के बेटी के राज में गर्म रोटियां नसीब होती है। इनके जाने के बाद फिर गर्म रोटियां नसीब नहीं होती है। हाँ, हमने देखा है, दुनिया देखी है हमने। आप कितने भी कुछ करके आ रहे हैं ना, आप अगर आप आउट टाइम में आ रहे हैं और आपकी बीवी आपसे कहती है ना कि मैं आपके साथ जीऊंगी और मरूंगी, तो 1 बजे उठ के आपको गर्म रोटी बना के नहीं देगी। उठ जाए बिस्तर से बड़ी बात है, चादर के अंदर से ही कह देती उधर रखा खाना, वहां से लेके खा लो। और फिर भी कह रहा है ये जान तेरे लिए, ईद आ गई 10,000 का जोड़ा तेरे लिए, 50,000 का गहना तेरे लिए, और सगी बहन से कह रहा तू क्यों आई है? खुदा का वास्ता है, रिश्तों को पहचानो अपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी की बेटी को धक्का दो, आप गालियां देख के निकाल दो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, बेटियों का राज होता है, बेटियों का राज। जब घर में आज बंदा बूढ़ा हो जाए ना, ये बूढ़े लोग बैठे हैं, अल्लाह करे इनकी जिंदगी अच्छी हो। बाप कभी बाहर झूठ नहीं, सच नहीं बोल पाया था आसानी से। अगर औलाद टुकड़े भी नहीं देती ना, उससे पूछो बच्चे कैसे, कहते अल्लाह का शुक्र है, जैसे अल्लाह ने मुझे बेटे दिए ऐसे सबको दे। जबकि बेटा एक वक्त की रोटी इज्जत से बाप को देने तैयार नहीं होता। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बेटों की इज्जत बाहर बनी रहे, इसलिए बाहर झूठ बोल जाते हैं। और सच्ची बात है, अल्लाह बाप जैसी दौलत दे तो इज्जत करना, ये बहुत याद आते जाने के बाद। जाने के बाद दुख के मौके पे दुनिया रो देती है, लेकिन सुख के मौके पे अगर कोई याद आए और आंख में आंसू आए ना, तो वो माँ बाप की जात होती है जिन्हें खुशी के मौके पे बंदा याद करके रो देता है। गलत नहीं कह रहा हूं। चलो देखो, ऐसे दूल्हे में तुम्हें दिखाऊं जो कब्रिस्तान जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज से फारिग होके कब्रिस्तान। अगर माँ या बाप नहीं है तो, माँ या बाप नहीं है तो किधर जाते हैं? जल्दी बोलो, इधर है कब्रिस्तान, कहीं पेड़ पे तो नहीं लटकाए जाते? तो फिर बोले ना किधर जाते हैं? हाँ, बहुत मुस्कुरा के मोहब्बत से आप बोल रहे हैं, किधर जाते हैं? अब तो मोबाइल जेब में रख लो भैया, अब भी मोबाइल लेके सामने बैठे हैं। किधर जाते हैं? कब्रिस्तान। और आप देखो जाके दूल्हा की कंडीशन, जब मस्जिद से निकला है सारे यार साथ में, बड़ी मुबारकबादियां हैं, लेकिन जब कब्र पे जाते हैं ना तो फिर याद आती है, काश आज तू होता ना, खुशियों में 4 चांद लग जाते, आज तू देखता तेरा कलेजा ठंडा हो जाता। खुदा की कसम, माँ बाप होते हैं बड़े याद आया करते हैं, और इनकी जुदाई, इनका ना होना बड़ा एहसास पैदा कर देता है। आज बड़ी बात याद आ गई है, मैं कह दूं, जब करबला वाला इमाम जिसे दुनिया इमाम हुसैन कहती है, जब आप दूल्हा बने ना तो सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, नकिया तकिया, राकिया साजिदा, हाफिजा कारिया, आलिमा आलिमा, फाजिला मुफ्तिया, सैयदा कायनात, खातून जन्नत, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उस वक्त आप बाहयात नहीं है, जब मेरा इमाम दूल्हा बना है, इतना रोए कि आपको सुकून नहीं मिल रहा है। आप दूल्हा बने, आपको माँ की याद आई है, ख्याल आया कि चलो बाहर टहलते हैं, तबीयत बदल जाएगी। जब बाहर निकले तो नाना की याद सताने लग जाती है। रोते रोते जब रात को सोए, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए, फरमाया हुसैन तुझे पता है ना बेटे, जब तू रोता है मुझे कितना दुख होता है। नाना जी मालूम तो है। कहा फिर रोया क्यों? कहा नाना आज जब मैं दूल्हा बना, घर के अंदर था, हर खुशी थी, लेकिन माँ फातिमा नजर नहीं आ रही थी। नाना जी बर्दाश्त न हो सका, माँ को याद करके रो रहा था। फिर ख्याल आया कि मैं बाहर निकलूं तबीयत फैल जाएगी। कहा जब गलियों में निकला मदीने की, मुझे मुस्तफा आपकी याद आ रही थी, ना नाना
का चेहरा था न माँ का चेहरा था। मेरे नबी ने कहा था हुसैन बता तो सही राजी कैसे होगा? कहा सिर्फ एक अरीजा है, एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा रब से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह अगर बेटी दे तो ऐसी दे जिसका चेहरा अम्मी फातिमा से मिलता हो, और अगर बेटा दे तो ऐसा हो कि जिसका चेहरा नाना मुस्तफा से मिलता हो। मुस्तफा ने झोली फैलाई और कहा अल्लाह मेरे हुसैन को अगर बेटी देना तो फातिमा जैसी देना, और बेटा देना मुस्तफा जैसा देना। दुनिया जानती है जब बेटी फातिमा जैसी आई तो दुनिया ने उसको कहा कि ये सुगरा है, और जब बेटा आया तो दुनिया ने कहा अकबर के चेहरे में मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने अहले बैते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, वाह। तौफीक देना, इनकी कदर करना। जब ये नहीं होंगे बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे, और इनकी याद बड़ी सताती है, बड़ी सताती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मोहब्बतों का शुक्रिया। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें जो मैं बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह तौफीक देना आपको, बेटियां जवान होने लग जाएं, रिश्ते इस हिसाब के देख लेना बस के बेटियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाए, बस ये जरूरी। ये नहीं बंदा करोड़पति हो, बंदा अरबपति हो, वो हमारे घर दूल्हा बन के आए ना। बंदा चाहे रोज कमाता हो लेकिन हमारी बेटी को इज्जत से 2 लुक़मे खिला दे। और ये जरूरी नहीं है बंदा करोड़पति हो और 2 लुक़मे वक्त की इज्जत से खिला दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूं, हम सब ये कोशिश करें अपनी बेटियों को वो घर दें कि जिसमें हमारी बेटी को 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाए। आप यकीन ना हो ना तो आप देख लेना, जब बेटियां रुखसत होती हैं ना तो बाप इस दर्द से मैयत पर नहीं रोता जिस दर्द से बेटियों की रुखसती पर रोया करता है। क्यों? कभी ख्याल किया? 4 भाई बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, परिवार के और भी लोग होंगे। कल जब बेटी रुखसत होगी ना आने वाली परसों वाली तारीख में, तो हिसाब लगाना मैं क्या कह के जा रहा हूं, ताकि ये बात आपके दिल में जगह कर जाए। एक पत्थर दिल भी ऐसा नहीं होगा जो तड़पे ना। फर्क होता बस, औरतें खुल के रो लेती हैं, मर्द छुप के रोया करते हैं, मगर रोते जरूर हैं, मगर रोते जरूर हैं। आपने जाना, कभी सोचा, कभी ख्याल किया? हमें तो बस ये देखता, लिस्ट बनाओ जहेज में है क्या क्या है, क्या फ्रिज है वो देखो 250 लीटर वाला, क्यों इसका हराम का पूरा परिवार इसी से पानी पिएगा। डोंगों के सेट कितने हैं, क्यों तो कुत्ता है, तुझे खाली बर्तन चाहिए। पिलाई चेक कर रहे हैं आके, जो बराती हो पिलाई बड़ी शानदार है। ये सब वो लोग हैं जो हराम की रोटी तोड़ने के लिए आए। क्या मतलब बना रखा भाई? उसे देखो, तलाश करो। खाने होते ना, खाने, अल्लाह आपको सलामत रखे, जब खाने होते ना, मुझे लग रहा है कि ये पिंडाल है ना, यहीं पे अल्लाह करे बारात आए और इज्जत से सारे काम निबट जाए। ये भी बड़ी बात होती है, वरना होता क्या, दावत एक की होती है तो 3 टंके आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, 3 किधर? सोनू भाई क्या दावत है? हाँ भाई, यही सोच के भाई उनके यहाँ दावत है, चलो आके टूट पड़े। एक और मिल गया, हम किधर बैठे, और धक्का दिया। हजरत इतनी पे जगह पे 2 बैठ गए। बाइक की सीट कितनी होती है भाई? भाई कानून के हिसाब से कंपनी ने क्या लोगों के लिए बनाई है? 2 लोग बैठ जाते हैं, 4 और पक्का यार मिल गया तो चलाने वाला कह रहा है मैं टंकी पे आ जा रहा हूं, तुम बैठ जाओ। आके बैठे, इधर देखो उधर देखो, खा रहे, और देखो डोंगे, आधा देखना टेबल के नीचे, कुछ खाएंगे कुछ फेंक देते। ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, आपकी भी कर रहा हूं। ये एक शादी की इसकी बात नहीं, अल्लाह करे इसमें सारे बाराती शरीफ आ जाएं और कोई एक रोटी का लुकमा नाजायज जाये ना करे। और तुम भी कहीं जाओगे ना दूल्हा के साथ बारात में, जाते हो कि नहीं? खुल के बोलो यार, वो भी बताओ कि जलजीरा साथ लेके जाते हो, बोलो ना, जाते हैं कि नहीं? बारात में जाते हैं कि नहीं? जाते हो। सबसे पहले खाने, किधर है खाना? टूट पड़े, वो बैठ, अल्लाह के बंदे मेहमान है, इज्जत से बैठ, शराफत से बैठ, कोई बुलाने आएगा फिर खाने जाना ना, फिर तो खाने नहीं जा रहे। टूट पड़ा जाके। एक साहब देखा, अल्लाह माफ करे, अब तो बर्तन वो चल रहे हैं, वो डिस्पोजल प्लेटें जो आती हैं खाई की होती है, वो फाइबर की होती है, क्रीमिच वाली जो जल जाती है। सफेद कुर्ता, इतनी बड़ी दाढ़ी है, और वो स्टैंडिंग में खाना चल जाता हजरत। उन्होंने ना कोरमा ले लिया, उसमें शोरवा था उसमें, और जो ऐसे उठा के चट्ट से टूट गई। अब उन्होंने सोचा लाओ इसे पी लूं। जब उन्होंने पिया तो वो पूरी दाढ़ी और कुर्ता सब
तो सब्र कर यार, ये तेरे लिए खाना बना भाई। इंसान का बच्चा बन, गधे का बच्चा बन के क्यों खा रहा है? सारा जंगल तुझे ही चरना है। हिसाब देखें, आप बरातों को देखें, खाने देखें हमारे। और लड़के वाले ये, हाँ भाई खाना ठीक है कि नहीं? और अपने वलीमे में कह रहा अल्लाह का शुक्र है इमाम साहब की दावत करी और 4 गरीब और बुला लिए मैंने, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खिला रही हूँ। अपने घर 5 लोग कह रहा, पंजतन की निस्बत से 5 कोई खिला रहा, और यहां किस निस्बत से लेकर आया 250। इधर तो बारात नहीं चलती है। बहुत नाराज होकर बैठे, चले जाना भैया, कहीं तुम्हें मिले न छोड़ियो रोटी। लेकिन समझो मैं जो कहना चाह रहा हूं, जितने लोगों की दावत हो उतने लोगों ही को जाना चाहिए। ज्यादा को बोलो, ज्यादा को नहीं जाना चाहिए। इज्जत रखा करो बेटी वालों की, इज्जत रखा करो लड़की वालों को, इज्जत दिया करो। बेटी बेटी होती है। और खुदा की कसम, जब मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया ना, तो 3 दिन बाद खुद आगे हुजूर चल के, अब्बा जी कैसे आना हुआ? फातिमा तेरी याद बड़ी आ रही थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने चला आया। अब मैं गुजारिश करूंगा, मेरे सामने भाई बैठे, अल्लाह करे जब बहनें रुखसत हो जाएं और जिंदगी मौका देना, तो बहन के दरवाजे पे बार बार चक्कर लगा लिया करो। ये भी बड़ी जरूरी बात है, बहन के दरवाजे पर चक्कर लगा लिया करो। इसलिए कि जब ईद का चांद नजर आता है ना, तो दुनिया आसमान पे ईद का चांद देखती है, बहनें अपने दरवाजे पे ईद का चांद देखना चाहती है। हमारा आपका चांद जो है आसमान पे निकलता है, और बहन बेटियों का चांद जो है ना, वो अपने दरवाजे से निकला करता है। आ रही है ना ईद, बकर ईद के मौके आते रहते हैं हमारी जिंदगी में। जाएंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग जाएंगे बहन के दरवाजे पे सलाम करने? है ना, जाएंगे? सुभान अल्लाह। सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मोहल्ले में दे देगा, अन्ना लोग पाए तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे, ताकि तुम जीतो और 5 किलो हमें गेहूं फालतू करके दिलवा दो। उसके पाए जा रहे हैं बहन, सगी बहन के दरवाजे पे 100-200 ग्राम गोश्त लेके चले जाया करो ना, फिर जाके देखो खुदा की कसम 5 किलो लेकर के ना दौलत वाला तुम्हें वो इज्जत नहीं देता है जो 5 बोटियां तेरे हाथ की लेकर के बहन झोली फैला के दुआएं करती है। कौन हिसाब लगा सकता है जब बहनें झोली फैला के कहती है अल्लाह मेरा भाई आ गया है, मालिक इसकी खुशियों को सलामत रखना, इसकी नस्लों को सलामत रखना। और याद रखना, बहनों की दुआएं भाइयों को वली बना दिया करती है। आप मुझसे दुआ कराओ अलग बात है, इनसे दुआ कराओ अलग बात है, इनसे दुआ कराओ अलग बात है, इनसे दुआ कराओ अलग बात है। लेकिन जब बहनों की झोलियां उठती हैं और वो हाथ फैला के कहती हैं अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना, हाथ नीचे बाद में आते हैं, अर्शों से रहमतों के फैसले पहले सुना दिए जाते। इनकी दुआएं लेनी चाहिए, हमें इनसे बरकतें हासिल करना चाहिए। आज बहन की रुखसती है, अल्लाह करे इस रुखसती से हम ये सीखें कि अल्लाह जब हमें बेटी देगा तो हम भी हुजूर का मिलाद करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हम भी हुजूर का मिलाद करेंगे। ज्यादा थक गए ना, वक्त वाकई थकने का। हम भी हुजूर का, जोर से हम भी हुजूर का मिलाद करेंगे। और डीजे गाने नाचेंगे नहीं ना। और रिश्ता किधर करोगे? सुन्नियों में, शरीफ नगर, शरीफ के घर। ये किसी का नाम ना हो, ये कहो शरीफ इंसान के घर, बात पूरी बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखो। खैरियत है सारे लोग? नींद उड़ गई सबकी ना? अब जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। अभी मुझे 1 घंटा 10 मिनट और बोलना चाहिए, सुबह तक बोलो। मेरे मुर्शिद ने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। 3 बजे सोनू भाई कौन सा बदला निकाल ले आज? आधा घंटा आप जिंदा रह लेंगे, है ना? जितने लोग जाग रहे हैं जरा कह दे मेरे साथ एक नारा मैं भी लगा लूं। आफाक भाई ने नारा लगाया, एक नारा मैं भी लगा लेता हूं, है ना? जवाब मिल जाना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
जिन्होंने हाथ नहीं उठाए लग रहा देवबंदियों के यहाँ चाय वाय मार के आ गई थोड़ी बहुत, वरना इस नाम नहीं, मिंबर वाले तो मुस्तस्ना रहते हैं ना, आप तो हमारी जमात के लोग हैं। आपका मसला ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आप बोल रहे हैं ना, तो और इमाम, फिर इमाम की किरात इमाम नहीं है, मुक्तदियों का मसला है, ठीक है ना। तो हाथ उठा के सारे बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अभी आवाज नहीं निकल रही है, उतना बोल दो जितना खा के बैठे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जियो मेरे लाल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सलामत रहो, सलामत रहो। तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह बेटी देगा, उनकी शादी करेंगे तो क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। और बेटे दूल्हा बनेंगे तो सुभान अल्लाह, ऐसे ही होगा ना इंशाअल्लाह। आगे वाले बंदे जितने बैठे मुझे लग रहा है ये सारे ही नेक हैं, वरना अगली सफ में ना पौवा मारने वाले नहीं आते। सही है ना मुफ्ती साहब? सारी नेक लोग बैठे ना, जिनकी हो गई हो ऐसे टेंशन में, यार मैंने तो गाने बजवा लिए थे, अब वापसी कैसे होगी? वापसी हो जाएगी, तरीका मैं बता देता हूं। जितना डीजे में लगाया था उतना बीवी के सर से उतार के ना किसी गरीब के घर दे देना है? अल्लाह आपको सलामत रखे। करेंगे ना? बेटी दुल्हन बनेगी तब क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। और बेटे दूल्हा बनेंगे तो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे वो दिन आए कि दूल्हा आप बन रहे हो, बातें मदीने के ताजदार की हो रही हो। हाँ जी, ऐसा ही दिन आना चाहिए। और आज ये महफिल सजी है, अल्लाह करे आपकी बेटी हो, कह दो आमीन, मांगा करो अल्लाह से। मैं एक बात कहता हूं, बेटे नेमत होती है, बेटियां खुदा की रहमत होती है। अल्लाह आपको बेटे दे, ना हो तो मांगो रो के, और बेटे रो के मांगना ये नबियों की सुन्नत है। बेटे भी फजूल नहीं है, बेटे बड़ी दौलत है अल्लाह की, नेमत। और नेमत किस चीज को कहते हैं समझ रहे हो? आप अंदाजा लगाइए, अगर नेमत ना हो तो घर में चिराग नहीं जलता है। बड़ी दौलत होते हैं बेटे भी, लेकिन बेटे नेमत होते हैं और बेटी रहमत। बेटे ना हो तो अल्लाह से बेटे मांगो, हक है तुम्हारा, लेकिन बेटी ना हो तो रो रो के बेटियां मांगा करो। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। ये याद रखिएगा, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। अल्लाह बेटी दे तो डीजे तो नहीं बजाएंगे ना, क्या करेंगे? बोलो, मिलाद करेंगे। अल्लाह करे हर बेटी की जिंदगी में वो दिन आए कि वो दुल्हन बने और बातें सैयदा कायनात की हो रही, खातून जन्नत की हो रही हो। और मैं समझूंगा वो घर वाले बेगैरत होते हैं जो बेटी की रुखसती पे डीजे बजाते हैं। हमारे सोनू भाई और इनके तमाम भाइयों का ये उसूल रहा है, अल्लाह ने जब कोई खुशी दी है ना तो बातें हुजूर ही की कराई हैं इन्होंने। ऐसे ही है ना भाई? चार भाई कौन कौन से मुझे तो बता दो। हाँ जी, सोनू, सुल्तान और कप्तान भाई और कप्तान राजा। माशाल्लाह, अल्लाह इन सारे भाइयों को सलामत रखे, है ना, अल्लाह बरकत दे। और खुदा करे कि ये हमारे घर तक चला ना जाए, हमारे घर तक आ जाए। हम बेटियों की शादियों में क्या करेंगे? हुजूर का जिक्र करेंगे, डीजे नहीं बजाएंगे। घरों के उसूल क्या? ढोलक तो नहीं बज रही है इधर, है? नहीं है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। ढोलक भी नहीं होने। हाँ, बड़ा मसला खराब है हजरत। माशाल्लाह पूरी बस्ती से अल्लाह आपको सलाम। मायूं, मायूं समझ रहे? ये पीले कपड़े पहना के जो 2-4 दिन पहले बंद कर देते, बहुत कम लोग इस पे बोले मसला क्या है भाई? है अजी कुछ है तो वो भी खत्म हो जाना चाहिए, है ना। बेटी का मसला है, वो जो भी उसका है वो अपना जाती रखें। उसको सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं, कितनी बेगैरती आ गई। जो घर के अंदर की बात थी हमने वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। हाँ, अल्लाह करे कि ये बला इधर तक ना आए। हाँ, आया ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ है नहीं, आया ही नहीं। मैं तो आने तक के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह करे आए ही नहीं इधर। हाँ, अल्लाह करे हमारे घरों में वो आ जाए चलन जिससे खुदा भी राजी होता हो और मुस्तफ़ा भी राजी होता हो।
सारे वो चला ना जाए। हम जहेज में कुरान देते हैं तो बेटियों के सीनों में भी कुरान देते हैं। हम अपने घर के अंदर कुरान को सुर्ख जुज़दान में रखते हैं तो अल्लाह करे ये कुरान बेटियों के दिलों के अंदर भी हम उतार के भेजें, ताकि कुरान जहेज में जाने के बाद अलमारी की जीनत ना बने, बल्कि घरों में पढ़ा जाने लगे कुरान पाक। उसकी बरकतें घरों में आने लग जाएं, उसकी बरकतें हमारे बच्चों को मिलना नसीब हो जाएं। अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करें। हम जो रिश्ते करने के लिए जाते हैं उसमें ये भी पूछा करें, हम ये तो पता लगाते हैं कि लड़की का बाप क्या करता है, भाई कितने हैं, क्या क्या बिजनेस है, सारे काम देखा करते हैं। ये भी देख लिया करो कि हमारी बेटी को कुरान आता है कि नहीं, इसे मुस्तफ़ा का तरीका आता है कि नहीं, नमाज का तरीका आता है कि नहीं। बेटों से भी कहना चाहूंगा, तुम रिश्ते कराते हो, हजार तरीके की बातें समझा करके अपनी माँ और बहन को भेजते हो कि चेहरा भी देखना है, बाल भी देखने हैं, चलन भी देखना है, चाल भी देखनी है। ये भी पूछ लिया करो, अम्मी जरा माथे की रौनक देख के बताना, उसकी पेशानी में सजदों की चमक है कि नहीं, उससे बात करके देखना, उसकी जबान से तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब वो बोलती है तो सुन्नत और खैरत के दायरे में रहती है कि नहीं। ये सोच करके और ये कह करके बेटियां तलाश कराया करो। खुदा की कसम, अगर बेटियां गैरत वाली आती हैं तो सिर्फ दौलत लेके नहीं, खुदा की रहमत लेके आया करती हैं। और जब दुल्हन खुदा की रहमत लेके आती है तो सिर्फ कदम घर में नहीं आता, बल्कि उसके साथ रब का करम भी घर में आ जाया करता है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि बेटी दीनदार लेकर के आएगी, बेटी दीनदार लेकर के आएंगे। अपनी बेटियों को दीन के साए में पालो, शरीयत के साए में बच्चियों को पालो, उन्हें हुजूर का दीन दो और अल्लाह तौफीक दे। ये महफिल सजी हूँ। पहले बुजुर्गों की ज़िंदगी पे जो मैं बात कर रहा था, हमने देखा 8 दिन बंदा पहले से ना सोगवार हो जाता। मेरी बेटी जाने वाली है, मेरे घर का चिराग जाने वाला है, मेरा सुकून जाने वाला है, मेरे घर की गैरत जाने वाली है, अब मेरे घर में बरकत किधर से आएगी। ये आई थी तो रब ने ऐलान करके भेजा था, जा घर जाके कह देना हम तुझे खाली हाथ नहीं भेज रहे हैं, तुझे रिज्क का खजाना लेकर के भेज रहे हैं। अपने बाप से जाके कह देना परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ अब्बा, अल्लाह मुझे भी रोजी देगा, मेरे सदक़े में तुझे भी रोजी देगा। ये कह के बेटियां भेजी जाती हैं। जा अपने बाप से जाके वादा कर ले, सिर्फ रिज्क का नहीं, हम सलाम भी लेके रब का आए हैं, जन्नत का पैगाम भी लेकर के आए हैं। इस तरह से बेटियां घर आया करती हैं, इस तरह से रहमत बन के आया करती हैं। खुदा का वास्ता देता हूँ, ओ मेरे भाइयों, अगर बेटियां घर में पैदा हो जाएं, चेहरे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, चेहरे उतारने की जरूरत नहीं है, चेहरों पे बारह बजाने की जरूरत नहीं है। बेटियों को देख के मुस्कुरा लिया करो, बेटियों को देख के खुश हो जाया करो, इसलिए कि बेटी रब की रहमतों का पैगाम लेकर के आती है। और जब बेटियों के निकाह की बारी आ जाया करे, निकाह की बारी आया करे, तो डीजे पे ना नाचिएगा, तमाशे न कीजिएगा। 8 दिन अगर रह जाएं, आदत बना लीजिएगा। आप रात की तन्हाई में 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जब दुनिया सो रही हो, मुसल्ले लेके मस्जिदों में आ जाया करो, अपने रब को लंबे लंबे सजदे करके दिखाया करो और झोली फैला के कहा करो, मेरे परवरदिगार 4 दिन बाद बहन रुखसत होने वाली है, मेरे मालिक हमने सूखे टुकड़े खिलाए थे लेकिन इज्जत से शहजादी बना के खिलाए गए, हम बेटियों को कंधे पे लेके फिरे गए, मेरे मालिक हमने बेटियों को कहीं जलील नहीं होने दिया गए। मेरे परवरदिगार जो दूल्हा बन के आ रहा है वो करोड़ों का मालिक जरूर है, बड़ी दौलत उसके पास है, लेकिन मेरे परवरदिगार तू खूब अच्छी तरह जानता है कि हम तो ये नहीं जानते हैं कि आदत कैसी उसको दी गई है। मेरे मालिक हम बेटी को रुखसत करने जा रहे हैं, इतना करम कर देना, भले हमारी बेटी को सोने के लुक़मे ना मिले, इज्जत की 2 रोटी अता कर देना। कसम खा के कहता हूँ, जब बेटियों को इज्जत के लुक़मे अता होते हैं, तारीख गवाह है, तो बेटियां झोली फैला करके भाइयों के लिए लंबी जिंदगी मांगा करती है। और अगर बेटियों को धक्के मिलते हैं, वो चुप चुप के रोया करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अपनी बेटियों के लिए आज मुसल्लों पे रोना शुरू कर दो, ताकि बेटियों को ससुराल में रोना ना पड़े। तुम मस्जिदों में आकर के अल्लाह को राजी कर दो, खुदा बेटियों के लिए उनके शोहर को राजी कर देगा। चाहो गारंटी है मेरी, तुम रब को अपना बना लो, खुदा ससुराल वालों को तुम्हारी बेटी की मुट्ठी में अता फरमा दे। ये सारी चीजें रहनी चाहिए। हमें मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, हमें मुसल्लों पे आना चाहिए, अपनी बेटी के लिए दुआ मांगना चाहिए। इससे पहले कि तलाक के बाद हम रोए, शादी से पहले हम रो लिया करें। शादी से पहले आज जो बाप रोता है ना, सिर्फ इसीलिए रोता है, इसीलिए अल्लाह जाने बेटी को पहले गाली मिलेगी कि बेटी को पहले रोटी मिलेगी, बेटी को पहले धक्के मिलेंगे कि बेटी को पहले बिस्तर मिलेगा, बेटी को पहले मक्कार कहा जाएगा या बेटी को पहले लेट न दिया जाएगा। बड़ी जालिम हो गई है ये कौम, बड़ी तबाही हमारे अंदर आ गई है। माफ़ कीजिएगा, अपने सर में दर्द होना अपने सर में, तो बीवी को भी
सर पे उठा लेता, तूने सर नहीं दबाया, तूने पैर नहीं दबाया। एक बार बीवी कह देना आज मुझे चक्कर आ गया है, कहता मक्कारी न कर, काम कर, झाड़ू रह गई है। खुदा का वास्ता यार वो भी इंसान है, उसके दर्द को भी समझा करो, उसकी तकलीफ़ को भी समझा करो। अपनी बेटियों को दीन दो और ख़ुद भी दीनदार बनो। कोशिश ये करो हम अपनी बेटियों के मिजाज में खातून जन्नत का किरदार उतारेंगे और अपने मिजाज में हैदर कर्रार का मिजाज उतारेंगे इंशाअल्लाह। उतारेंगे ना इंशाअल्लाह, उतारेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हमारी बहन, क्या नाम है, मुस्कान, अल्लाह इस बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमा दे और जो अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं अल्लाह इस जोड़े में बेहिसाब बरकत अता फरमा। सैयदा कायनात खातून जन्नत की मौला दुपट्टे का सदका अता करे, हैदर कर्रार के घर की खैरात अता करे। अल्लाह इस बेटी को इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि इसका दामन तंग हो जाए, खुशियाँ ज़्यादा हो जाएँ। खुदा करे कि हर बेटी का नसीब अच्छा हो, जब वह रुखसत होकर ससुराल जाए अल्लाह उस बेटी को माँ बाप जैसा प्यार ससुराल में अता फरमाए। बस फरमाया गया वह अम्मा बिनिअमति रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमतों। माशाअल्लाह, माइक ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक कर दिए।